जय श्री सीताराम मित्रों। 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। तो अपना राशिफल भी देखिए, अपनों का राशिफल भी देखिए। अच्छा, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर चल रहे हैं नीचे, जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर सारी सर्विसेज के बारे में, मेरे बारे में, और फिर उसके बाद में आकर के आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, क्योंकि देखो, जब आपकी पर्सनल कुंडली मैं देखूंगा तो मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें देखूंगा। जैसे आपको कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा तक होता है, प्राण दशा तक होता है, गोचरों को तो खैर देखना ही है। लेकिन उसके अलावा नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में गोचर भी देखेंगे आप। नवमांश, दशमांश और सूक्ष्म कुंडलियों में गोचर, सूक्ष्म कुंडलियाँ मेरे पास आपकी नहीं है तो उसमें गोचर कैसे देखूं। उसके बाद में आपके अच्छे या बुरे योग, आपके नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप अपनी कुंडली देते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे राशिफल या भविष्यफल कहते हैं। इस राशिफल या भविष्यफल में आपकी राशि, जो मुझे पता है, मेष से लेकर मीन तक कोई एक राशि होगी, सारी राशियों का राशिफल मैं बता रहा हूँ। तो हर राशि को लग्न मान करके उसका एक पूरा कुंडली बनाते हैं। मुझे पता है कि कौन से ग्रह अभी इस समय किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उस आधार पर किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री के हैं, किसके साथ युति बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस आधार पर आपको उसका जो गोचर का रिजल्ट निकल के आता है, जिसे राशिफल हम कहते हैं या भविष्यफल हम कहते हैं, वो आपको बता दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक, यदि आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं, यदि आप कुछ भी, जैसे अपने नौकरी को लेकर के कुछ स्विच करना है, नई नौकरी लगना है, बिजनेस के लिए कुछ नया कर रहे हैं, या फैमिली में कुछ नया कर रहे हैं, संतान के लिए, विवाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए के साथ कुछ नया कर रहे हैं, कुछ भी नया करने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन तो करवाना ही चाहिए। हाँ, या फिर क्यूरियोसिटी है, डर है, तब भी अपनी कुंडली का विवेचन आपको ज़रूर से करवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके आराम से। हाँ, कोई जल्दी नहीं मुझे, मीन राशि तक जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये वक्त सफलता का है, सफलता का है, उन्नति का है। अब देखो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अलग अलग मायने होते हैं। मैं कहता हूँ ना, मैं दोहरा देता हूँ कि जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, देखो, एक के लिए सफलता अपने करोड़ों की संपत्ति को छोड़ देना और वैराग्य धारण कर लेना, हाँ, एक वो सफलता है। और किसी एक के लिए सफलता 20-25 हज़ार की नौकरी लग जाना है। दोनों की सफलताएं अपनी अपनी जगह पर और दोनों की सफलताओं को रिस्पेक्ट है। मैं किसी की सफलता को ऊंची या नीची नहीं कह रहा हूँ। हालांकि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन में अध्यात्म के प्रति पूरा चले जाना और भौतिक जीवन से वैराग्य ले लेना, इसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो वो तो खैर ऊंचा रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी जो 20-25 हज़ार की नौकरी लगना चाहता है और उसको सफलता मानता है, उसकी भी रिस्पेक्ट है ना। तो सबकी अपनी अपनी सफलताएं हैं, सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी जो भी सफलता है आपको मिलेगी, उसके जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, हेल्थ डावाडोल चल रही थी, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा और आपको लाभ मिलेगा। मेनली तो यहाँ पर ये वक्त आपके लाभ का है। वो लाभ हर दृष्टिकोण से हो सकता है। प्रतिष्ठा का लाभ, मान का लाभ, धन का लाभ, पैसों का लाभ, अच्छे अंकों का लाभ। हाँ, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं तो अच्छे अंक आपको आ जाए। फैमिली में लव रिलेशनशिप में लाभ,
हाँ, तो लाभ के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, उन्नति के योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। बहुत अच्छा वक्त है मेष राशि वालों के लिए, ये समय उन्नति कारक है और लंबे समय से चल रही रुकावटों को ख़त्म करने वाला है। आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें। देखो, समय तो अच्छा ही है, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे समय को एंजॉय कर पाएंगे, नेगेटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली समय अच्छा चलेगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको उस आपके अच्छे भाग्य को भोग नहीं पाएंगे। हाँ, तो अच्छे विचार रखिए, अच्छी कल्पनाएं रखिए, हाँ, अच्छी खुशनुमा सोच रखिए और खुश रहिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और दूसरों के प्रति भी अपना जो है वो लव या फिर पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। चूँकि ये वक्त आपके सम्मान के लिए है, ये वक्त आपकी उन्नति के लिए है, ये वक्त आपके लाभ के लिए है, ये वक्त आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। आप यदि कहीं पहले से परेशानी में चल रहे थे, अब वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, वो धन को लेकर के हो सकती है, वो स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, वो परिवार को लेकर, किसी भी प्रकार की समस्या में या परेशानी में आप चल रहे थे, तो वो मुझे आपके लिए यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है और मुझे आपकी सफलता मिलती हुई दिखती है। विशेष तौर पर चूँकि मैंने कहा कि यश मिलेगा, तो यश तो तभी मिलता है जब आप कोई काम में सफल तो होते हैं, लेकिन दूसरे भी उस काम में आपकी वाहवाही करें। ज़रूरी नहीं कि आप सफल हो रहे हैं तो हर कोई आपकी वाहवाही करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी वाहवाही भी दिखती है, आपकी तारीफ़ें भी दिखती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा और यदि कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ मतभेद चल रहे थे या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कुछ समस्याएं चल रही थी, तो वो भी ख़त्म होंगी, मतलब रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, आप खुद विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो, हाँ, ऐसी स्थिति भी मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, उन्नतिकारक समय है, लाभदायक समय है, लाभदायक समय, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको लाभ मिलेंगे। देखो क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम लाभ के लिए करते हैं ना। कुछ भी करेंगे, आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो लाभ प्राप्ति हो, उससे वो जगह साफ हो जाए, ये आपका लाभ है ना। पैसा मिलना लाभ है, प्रतिष्ठा मिलना लाभ है, यश मिलना लाभ है, अच्छे अंक आना लाभ है। तो लाभ के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। तो ये वक्त लाभदायक है, लाभ देने वाला है। हाँ, तो चूँकि लाभ देने वाला ये वक्त है, तो इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि सलाह लेकर के काम करिए। बिना सलाह लिए आपको काम नहीं करना है। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिना सलाह लिए काम करें तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर क्या, यदि आप 100 का लाभ चाहते हैं तो 100 मिलेगा, लेकिन आप सलाह लेते हैं तो हो सकता है आपको 150 का लाभ मिल जाए, लेकिन 125 का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सलाह ज़रूर लीजिए, हाँ, अपने लाभ प्राप्ति के लिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि जायदाद में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। जायदाद में, धन में, पैसों में मुझे आपके लिए वृद्धि के योग दिखते हैं। और एक और बात है कि घर परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो या अलगाव हो या अलग हो, ये भी एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन एक ये भी बात मुझे आपके लिए नज़र आती है कि पैसा भी आपको मिले। अब देखो, अधिकतर जो जायदाद में लाभ होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपके
कि परिवार में थोड़ा दूरी होती है, अलगाव होता है, सेपरेसी होती है, और उसके बाद में फिर दो जन अलग अलग हो गए, लेकिन माता पिता का, दादी दादा का, या किसी का भी एंसेस्टर, आपको वो संपत्ति मिल गई, पैसा मिल गया, है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ भी पैदा हो सकती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, रिश्तों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये समय खराब है, लेकिन अपने धन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो समय अच्छा है, जायदाद के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अब धन को आप अपने कैरियर से भी जोड़ सकते हैं, धन को आप अपने नौकरी से भी जोड़ सकते हैं। जैसे लंबे समय से आप इंक्रीमेंट के इच्छुक थे तो वो इंक्रीमेंट आपको मिले, है ना। लंबे समय से आप यदि स्विच करना चाह रहे थे अच्छी जगह पर, या प्रमोशन चाहते थे तो वो आपको मिले, या फिर आप बिज़नेस में कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, वो डील आपकी फाइनल हो जाए, हाँ, पैसा मिल जाए आपको, क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आए। तो ओवरऑल धन, पैसा, जायदाद, इनकम, ये मनी मैटर्स जो हैं, इस दृष्टिकोण से मॉनेटरी वाइज ये वक्त बहुत अच्छा है। रिश्तों को आप सुधारिए। यदि ऐसी चीज़ है जैसे पति पत्नी मतभेद हो रहे हैं, सुधारना बहुत ज़रूरी है। जैसे माता पिता के साथ मतभेद हो रहा है, बच्चों के साथ मतभेद हो रहा है, तो इसको तो सुधारना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि ओवरऑल चलो भाई भाई मतभेद हो सकता है, भाई बहन मतभेद हो सकता है, शादी के बाद अलग हो जाते हैं। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये मतभेद नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ध्यान दीजिए। लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कर रहे हैं तो वाहन से कष्ट हो सकता है, ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चूँकि वाहन से कष्ट के योग हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दें, यातायात नियमों का पालन करें, एक बात ये। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग हैं, यात्रा के योग है, वाहन से कष्ट है ऑब्वियसली, लेकिन आप देखो, फिर मैं बोलूँगा ये बात कि धन के दृष्टिकोण से यात्राएं अच्छी रहेंगी। मतलब कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो यात्रा अच्छी रहेगी, यदि कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, मतलब धन, पैसा, कैरियर, है ना, इस दृष्टिकोण से यात्राएं अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो आपको देखना है, चूँकि वाहन से कष्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लीजिए, या फिर ड्राइवर का सहारा ले लीजिए, और बिल्कुल संभल के चलिए। यदि आपको लगता है कि यार ड्राइवर तेज़ चला रहा है, उसको रोक लीजिए। यदि आपको लगता है यहाँ पार्किंग नहीं करनी थी, कर दी, आप बोलिए ड्राइवर को, है ना, ताकि वाहन से कष्ट ना हो और यात्राओं से आपको मॉनेटरी वाइज लाभ मिले। हाँ, यदि आप घूमने फिरने जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको यात्रा करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये समय पदोन्नति का है, उन्नति का है, सफलता का है। देखो, मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ रहेगा, ये बात है। मतलब एंजाइटी, या फिर जो अनवांटेड फियर जिसको हम कहते हैं ना, कि या तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों डरे हुए हैं। जैसे कई बार होता है ना कि यार आज अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा। तो ये जो बात है, या यार कुछ थोड़ा ना डर जैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अनवांटेड या अननोन फियर जैसी कुछ स्थिति आपके साथ पैदा इस समय हो सकती है। लेकिन प्रतिष्ठा में, धन में, पैसों में, प्रैक्टिकली भाग्य में आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हम मेंटली बात करें तो ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आप इसको थोड़ा आप समझिए, और कैसे कैसे निकालेंगे इसको। तो इस समय को अच्छे थॉट सिस्टम, जैसे अच्छी कल्पनाएं करें, अपने दिमाग में अच्छे वीडियोस चलाएं, काल्पनिक वीडियोस ऐसे चलाएं जिसमें कि आप जिस चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं उसका ही अपोजिट चला लें। मतलब ये चीज़ अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरे साथ, ऐसे अपने दिमाग में अपने खुद के ही वीडियोस चलाएं। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका समय अच्छा है, उन्नति का है, सफलता का है, यश में वृद्धि का है, पदोन्नति का है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। लेकिन मेंटली भी आप उसको फील करेंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको
सचमुच में लगेगा कि हाँ ये वक्त अच्छा है मेरे लिए। तो एक बात तो ये, अगली बात ये कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, नए लोगों से मिलना जुलना हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। और यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। तो प्रेम प्रसंग वालों के लिए, विवाह करने के जो लायक हैं, विवाह करने की जिनकी उम्र है, विवाह के इच्छुक जो हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यदि आपको लग रहा है कि यार मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकली सफलता है आपकी, लेकिन हर चीज़ जैसे धन मिल जाना ही नहीं है, हर चीज़ अच्छे अंक एग्ज़ाम में आ जाना ही नहीं है। हम सब जो हैं वो लॉजिकल नहीं, हम सब इमोशनल हैं। इंसान इमोशनल होता है, लॉजिकल थोड़े ना होता है ना। तो अपनों से बातचीत कीजिए, अपनों से सलाह लीजिए, गेट टुगेदर रखिए उन लोगों से जिनके साथ आपको अच्छा लगता है या जो आपको समझते हैं। तो ज़रा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। थोड़ा इमोशनल हम लोग हैं तो ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश मत कीजिए। और इमोशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना, लोगों से संबंध हमको और ज़्यादा हमारे इमोशंस को और ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना रिफ़िल करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। तो वो आप संबंध अच्छे रखिए और बातचीत कीजिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि धन में लाभ के योग हैं, आय में, इनकम में, पैसों में, धन में मुझे आपके लाभ के योग दिखते हैं, उन्नति के योग आपके लिए मुझे नज़र आते हैं। नई योजनाएं भी आप बनाएंगे और जो नई योजनाएं आप बनाएंगे, उन नई योजनाओं पर जब आप चलेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो देखो ये वक्त योजनाओं को बनाने का है, ये वक्त नई योजनाओं को बनाने का है, उन नई योजनाओं पर चलने का है। और ये वक्त आपके लिए अच्छा बड़ा सोचने का है, नया सोचने का है। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, नया सोचिए। और मैं ये भी आपसे एक बात कहूँगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से, परिवार का आपको साथ मिले, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहे, तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपका अच्छा है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप खुद विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह भी हो और रिश्ते और ज़्यादा आपके बेहतर हों, ऐसा भी मुझे आपके लिए वक्त देता है। मतलब धन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। और जो मैंने आपको एक बात बताई कि नई योजनाओं के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना, घूमना फिरना, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा शांति से कहीं हो आते हैं, नहीं, अभी ये वक्त नहीं। मैं शांति रिलैक्स का बिल्कुल समर्थक हूँ, मैं भी करता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई वक्त ऐसा होता है जब पुरुषार्थ करना होता है, पुरुषार्थ का समय होता है। ये वक्त पुरुषार्थ का है। अच्छा बड़ा सोचना पड़ेगा आपको, जो बड़ा आपने सोचा है उसको प्लान करना पड़ेगा, और जो प्लान किया है फिर अब आप उस पर चलना पड़ेगा। तो ये वक्त वैसा है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपका राशि सिंह है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत उन्नति मिलेगी। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ संकेत के योग हैं, शुभ संदेश के योग हैं, शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो हर दृष्टिकोण से, मतलब कन्या राशि वालों के लिए तो ये वक्त बहुत ही अच्छा है, बहुत लाभदायक है। मतभेद हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, वाद विवाद हों, तो ऐसे योग भी हैं। अब देखो शुभ संदेश, शुभ समाचार जो है, इसका मतलब ये कि चीज़ें कंपेरेबली आपके साथ पहले से बेहतर होंगी। लेकिन मतभेद होंगे तो देखो, मतभेद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार में मतभेद होंगे, अपनों से मतभेद होंगे, वो बात नहीं। परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनों से मतभेद होंगे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से मतभेद हो जो आप
के हो सकता है रिश्तेदार हो सकता है आप उनको पहचानते हो सकता है ना भी पहचानते हो, लेकिन वो आपसे जलन करने वाले हों, ऐसे लोगों से मतभेद हों, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। तो ये मतभेद आपके लिए कोई बहुत परेशान करने वाले नहीं है। परेशान का मतलब आपको कोई प्रॉब्लम में डालने वाले नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जिसका ध्यान रखना है, और वो है फिजूल के खर्चे। फिजूल खर्चे आपको तकलीफ़ में डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा शुभ समाचार मिलेगा, हाँ, तो कोई शुभ समाचार मिल गया, अब आप बहुत इमोशनल हो गए और बिल्कुल आपने तो बोला चलो चलने दो पार्टी हाँ, और सब खर्चा कर दिया। तो या बाद में पता चला कि अरे मेरा बजट तो इतना था और इतना रह गया। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती है। इसका ध्यान रखें। कोई महंगी वस्तु आप खरीद लें खुशी खुशी में और उत्साह में, और बाद में पता चले अरे यार ये क्यों कर लिया। तो इस समय उत्साह का समय है, शुभ समाचार का समय है, लेकिन थोड़ा सलाह लेकर के भी करें। और सलाह मतलब कि जो खर्चा करवा रहा है उससे सलाह ना लें, दूसरों से थोड़ी सी सलाह ले लें। या नई सलाह, कोई सलाह हो सकता है ना भी सही से दे, तो बैठ जाएं और सोचें, कागज़ पेन पर बैठ करके सोचें प्रैक्टिकली, और उसके बाद में फिर खर्चा करें, क्योंकि खर्चा तो ज़्यादा हो सकता है, ये बात तो है। पारिवारिक स्थिति अच्छी। पारिवारिक का मतलब ये कि आपके जो रियली अपने हैं, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, जो रियली आपके अपने हैं, उनके साथ आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, उनसे कोई मतभेद के योग नहीं है। मैंने क्या कहा, दूसरों से मतभेद के योग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। ये वक्त थोड़े खर्चे ज़्यादा करवा सकता है। पैसे आपके पास कम रुकें, खर्चे आपके पास ज़्यादा हों, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि सफलताएं मिलेंगी आपको। ये वक्त आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मतलब जैसे होता ना, एक वक्त होता है जब हर चीज़ें बहुत अच्छी से, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, हर कोई आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा होता है, आपके साथ अच्छा हो रहा होता है, पैसे की कमी नहीं होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं। एक वक्त ऐसा भी होता है, कई बार वक्त ऐसा भी होता है गर्म हवाएं चल रही होती है, हर कोई आपको जो है वो तीखी नज़रों से देख रहा होता है। तो ये वक्त जो है वो ठंडी हवाओं वाला वक्त है। हाँ, ये वक्त अच्छा वक्त है। तुला राशि। यदि कोई चीज़ चोरी हो गई थी, गुम हो गई थी, तो वो आपको मिले, अब ऐसा वक्त है। बड़ी समस्याएं जो पहले चल रही थी वो अब ख़त्म होंगी। नई चीज़ें खुल सकती हैं। नई चीज़ें जो खुलें, यदि उसमें आपको लग रहा है कि यार मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है, तो मेहनत को संघर्ष से ना जोड़ें। मेहनत को आप ये सोच के जोड़ें कि मेहनत तो करना ही पड़ेगी, यदि सफलता है तो, सफलता चाहिए तो पॉजिटिव रहिए। और यदि किसी भी बात को लेकर के नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि देखो ये वक्त तो सफलता का है, लेकिन यदि दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या, कहीं वैसा हो गया तो क्या, तो पॉजिटिव रहने के लिए अपने दिमाग में अच्छे वीडियोस चलाएं, पॉजिटिव वीडियोस चलाएं, अपने दिमाग में अपने ही लिए पॉजिटिव वीडियोस चलाएं। कल्पना करने में क्या जाता है, कितना रुपया लगता है भाई, कल्पना करके मैं चांद पे भी तो बैठ सकता हूँ। हाँ, टेस्ला कंपनी मेरी हो सकती है, कल्पना करूँ तो कल्पना करने में क्या जा रहा है। तो कल्पना के लिए पॉजिटिव, चूँकि वक्त आपके लिए सफलताकारी है और उन्नतिकारक है, तो मेंटली कल्पना कर लीजिए ताकि आप निराश नहीं होंगे चीज़ों को लेकर के। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हों। स्थिति कहीं ना कहीं रिश्तों के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। ये रिश्तों, क्या मैं कहूँगा, दोस्ती भी टूट सकती है, या आपको जो अपने लगते थे
पराये हो सकते हैं, मन से पराये हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद के योग मुझे दिखते हैं। कहीं दूर जाना हो, यात्राएं हो, ऐसी स्थिति भी मुझे आपके लिए दिखती है। पदोन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। सफलता का समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है। और मेरा स्पष्ट सीधे तौर पर कहना वृश्चिक राशि वालों के लिए बनता है कि यदि आप किसी भी बात को लेकर के किसी खफा है किसी से या किसी से शिकायत है ना, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को मत रखिए। या तो किसी को मीडिएटर बनाइए और उसके थ्रू चीज़ें रखिए। और मीडिएटर बनाना ज़रूरी नहीं है, तो एटलीस्ट आप, मैं ये कहूँगा कि विनम्रता के साथ अपनी बात को रखिए। देखो, बात को रखना ज़रूरी है, लेकिन चूँकि घरेलू, देखो, वाद विवाद गलत नहीं होते हैं। वाद विवाद तो हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, हम लोग वाद विवाद को उच्च जो दर्जे पर क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ क्या होता है, वाद विवाद ही तो है। लेकिन घरेलू जब पति पत्नी का होता है, जब माता पिता से होता है, बच्चों से होता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो मैं वहाँ पर आपको मैं मना कर रहा हूँ। हाँ, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए धन पैसों के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये वक्त आपके लिए सफलता का है, ये वक्त आपके लिए उन्नति का है। और शुभ समाचार भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। और यश में, मान सम्मान में प्राप्ति के योग भी मुझे दिखते हैं। यश में वृद्धि के योग भी नज़र आते हैं, तो ये भी एक बात है। हाँ, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसे भी योग दिखते हैं। आप देखो, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स को ऐसा घर परिवार में मुझे नहीं दिखता है। ये जैसे बाहर के कुछ लोग हैं जो आपको नापसंद करते हों या जो आपसे जलते हों, उनके साथ कुछ मतभेद हो जाए। पर मेरा कहना ये बनता है कि मतभेद करने से कोई आपका फ़ायदा भी नहीं है, ऑब्वियसली कोई नुकसान भी नहीं है। तो जब फ़ायदा और नुकसान कुछ भी नहीं है, तो क्यों ही करना है मतभेद। जैसे नहीं होता है कि आप जो हैं वो चल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उस हिसाब से इस मतभेद को समझिए कि आपको इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, मतभेद करके फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ तो ये है। अगली बात, आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। और यदि आपको कोई जॉब स्विच करना है या डील फाइनल करना है बिजनेस को लेकर के, तो वो भी हो जाएगी। धन पैसों के दृष्टिकोण से इतना अच्छा वक्त है धनु राशि वालों का। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये यात्राएं आपके धन के लिए, धन के दृष्टिकोण से तो खैर बहुत अच्छी होगी, कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होंगी ये यात्राएं आपके लिए। ये यात्राएं जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, स्टडीज़ और कैरियर और धन, है ना, इस दृष्टिकोण से यदि करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अब एक बात ध्यान रखें, हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ मकर राशि वालों के लिए दिख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यदि कैरियर, धन, पढ़ाई लिखाई इसके लिए जाना है जो कि ज़रूरी है, तो जाइए। लेकिन यदि आप बोल रहे हैं घूमने फिरने जाऊँ, यदि आप कह रहे हैं कि परिवार के साथ जाना है, तो मत जाइए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है। ये एक बात मुझे आपके लिए ज़रूर से बनती हुई नज़र आती है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और लंबे समय से चल रही रुकावटें, यदि परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, मतभेद हो गए थे, दूरियां बन गई थी, तो वो सारी स्थितियां मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आती है ना। तो अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए, ये वक्त अच्छा है, पॉजिटिव है। मकर राशि के बाद में
कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा शुभ संदेश, शुभ संकेत के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। और हाँ, लाभ के योग भी हैं, उन्नति के योग भी हैं, सफलता के योग भी हैं। और यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपके इंक्रीमेंट्स हों, अप्रेजल हो, प्रमोशंस हों और आपकी वाहवाही हो। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है कि वाहवाही होगी आपकी। हाँ, आपको अच्छा कहा जाएगा या अच्छा माना जाएगा। पहले कोई चीज़ें ख़राब हो गई थी, बिगड़ गई थी, वो रिश्तों में हो, वो आपके धन को लेके हो, बिजनेस या कैरियर को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, बिगड़ गई थी तो वो ठीक होंगी। तो शुभ संदेश के योग हैं, शुभ संकेत के योग हैं, लाभ के योग हैं और लंबे समय से चल रही रुकावट और परेशानियों के ख़त्म होने के योग हैं। तो इस साप्ताहिक राशिफल को पॉजिटिव समझिए, हर दृष्टिकोण से ये पॉजिटिव है। और इस साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल को आप पॉजिटिव रहते रहते एंजॉय कीजिए, मेहनत भी कीजिए। और फाइनली मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। मीन राशि वालों के लिए वीकली राशिफल कहता है कि मित्र या नए रिश्तेदार बने, नए मित्र बने, है ना। आपके लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे, ये बात सही है, लेकिन आय भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, ऐसे योग हैं। तो ओवरऑल ये वक्त अच्छा है। हाँ, थोड़ा खर्चों पर ध्यान देना, लेकिन खर्चों का मतलब लॉस नहीं है। खर्चों का मतलब है कि भाई ज़्यादा खर्चे हो गए, लॉस हो गए, वो बात नहीं है। तो चूँकि ऐसा है, ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो उस पर काबू रखिए और काबू रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनकम बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो चीज़ें मीन राशि वालों के लिए भी ये समय, ये पीरियड, ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, उन्नतिकारक है, सफलताकारी है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।